नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर पावटा के पास एक बार फिर से हरियाणा रोडवेज की किलोमीटर स्कीम बस हादसे का शिकार हो गई। रेवाड़ी डिपो की जयपुर से दिल्ली जा रही बस ने ओवरटेक करने के दौरान पीछे से ट्रोले को टक्कर मार दी, जिसमें बस सवार 3 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 27 अन्य यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए। रोडवेज यूनियन ने इस हादसे पर गंभीर सवाल उठाए हैं। यूनियन का यहाँ तक कहना है कि किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली बसों में लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण यह स्कीम बंद नहीं की जा रही। यूनियन ने अनुभवहीन चालकों व बसों के खराब रखरखाव को हादसों का प्रमुख कारण बताया है। सर, ये जो आए दिन जो ये किलोमीटर स्कीम के रेवाड़ी डिपो में जो हादसे हो रहे हैं, इनकी हमें उम्मीद थी कि इन्होंने जो किलोमीटर स्कीम मालिक ने जो नई बसें लाया है और नई बस लाने के बाद कुछ किलोमीटर स्कीम के एक्सीडेंट में कमी आएगी, ब्रेकडाउन कम होगी, लेकिन जो कल हादसा हुआ तो नई बस से हुआ है जी। अब इसके में उसको कहाँ जाकर देखें कि गाड़ी नई आई, उससे बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। इन गाड़ियों जो लगातार उनके साथ 540 किलोमीटर पर डे करवाए जा रहे हैं, जिससे जो उन पर चलने वाले ड्राइवर, उनको आराम की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही उनको समय पर रेस्ट दिया जा रहा है, जिससे हो सकता है इस ड्राइवर को कहीं ना कहीं नींद की झपकी आई, उसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। ये इसके बारे में यूनियन द्वारा बार बार आवाज उठाई जाती है। जब भी कोई एक्सीडेंट या कोई छोटी मोटी घटना होती है, जब हम उठाते हैं सवाल कि इनके जो चालक है इनका प्रशिक्षित नहीं है, इनका कुछ टेस्ट लिया जाए, कोई जिम्मेवारी ले इनकी है कि चलाने लायक है या नहीं है, लेकिन इनके बारे में सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति की जाती है। वो किसी यूनियन को इसके बारे में कोई नहीं बताया जाता कि इसमें कुछ ये प्रशिक्षित है या नहीं है। इसकी तकनीकी रूप से रेवाड़ी रोडवेज की तरफ से कोई जांच नहीं की जाती। इनका आज अपना खुद का वर्कशॉप है, उसमें उनके मैकेनिक है, वो क्या जांच करते हैं, कितने घंटे वो गाड़ी वहां खड़ी होती है, कितने घंटे वो काम करते हैं, किसी के पास कोई डाटा नहीं इसका। मैं जहां तक हमने देखा है कि पिछले समय में जो 3-4 साल में जो रेवाड़ी डिपो में जो हादसे लगभग पूरे हरियाणा में इतना बड़ा हादसा कहीं नहीं हुआ। इससे पहले 2023 में ये किलोमीटर स्कीम के अनुभवहीन चालक की वजह से वो सिर्फ 3 दिन हुए उस चालक को गाड़ी पे कार्य करते हुए, जिन्होंने पुल के ऊपर से गाड़ी को मोड़दार बिल्कुल उल्टे घेर दिया, चारों टायर ऊपर कर दिए, जिसमें 3-4 ट्रेजडी हुई थी उस टाइम भी। लेकिन उसके बाद भी इनके ऊपर कोई सख्ती, कोई कुछ नहीं किया, ना डिपार्टमेंट कर सकता है, ना हेड ऑफिस से कोई इन पर कार्रवाई की जा रही। सर, इसके लिए तो हमारी जो सेंट्रल कमेटी की यूनियन में वो भी बार बार आवाज उठाएगी इनकी जगह रोडवेज की बसें शामिल की जाए, या फिर इन चालकों के जो इन पर चालक लगाए जाते हैं इनका टेस्ट रोडवेज के डिपार्टमेंट में लेकर जब उनको लगाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं कोई राजनीतिक दबाव है या कौन सा दबाव है, जिसकी वजह से इनके बारे में कोई सवाल और जवाब नहीं उठाता और उन ये ऐसे ही चल रही है। सर, हम मांग करते हैं कि आप तो कम से कम जनता को देखते हुए, एक्सीडेंट तो होती थी बसें, पर इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता था कि जनता को अपने जान से हाथ धोना पड़ता। इसमें रोडवेज की बसें दी जाए या इनके चालक जो प्रशिक्षित चालक लगाए जाए, उनका टेस्ट लिया जाए, उनकी जांच की जाए डॉक्यूमेंट्स की, अब वो चलाने लायक है या नहीं है। राजपाल यादव, हरियाणा रोडवेज इंटक यूनियन। ये हमने तो बार बार इसको अवगत करवाया, हेडक्वार्टर को भी करवा रखा है, या जीएम को भी अवगत करा रखा है। इन पर अनुभवहीन ड्राइवर होते हैं, इनके दिहाड़ीदार ड्राइवर होते हैं। आज ड्राइवर पकड़ा, उसको भेज दिया, कल ये नहीं आया, दूसरा पकड़ा, उसको भेज दिया। दिहाड़ीदार ड्राइवर है, इनके पास कोई ड्राइवर नहीं, प्रशिक्षण है ही नहीं ड्राइवरों। अनुभवहीन ड्राइवरों की वजह से आए दिन लीज की बसों पे रेवाड़ी डिपो में तीसरा बड़ा हादसा है 2 साल के अंदर। हाँ, बदलते हैं ड्राइवर, इनका तो अभी कभी टाइम पे ड्राइवर आती ही नहीं। ये राजनीतिक स्टंट की गाड़ियां हैं, कोई राजनीतिक दबाव है इन पे। इनके पीछे तो हमने 18 दिन की स्ट्राइक रही रोडवेज की, पूरा हरियाणा बंद रहा था, लेकिन ये सरकार की मिली भगत से इनके चाहतों की गाड़ियां हैं, इसलिए इनको चलाया जा रहा है। यूनियन ने खूब पुरजोर इस पे उठाया है, बंद भी किया है, 18 दिन लगातार स्ट्राइक रहा है, लेकिन इनको सरकार ने इनको चलाया है, इनके चाहतों की गाड़ियां। हमारी कल एक बस जो पावटा के नज़दीक रेवाड़ी जयपुर रूट पर पावटा के नज़दीक एक्सीडेंट हुई है, जिसमें कुछ सवारियों को चोट भी लगी है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है 3 से 4 पैसेंजर एक्सपायर भी हुए हैं। तो उसमें यही है, वो किलोमीटर स्कीम की बस थी। बताया ये जा रहा है कि कोई साइड में ट्रोला था, उसके अंदर साइड से लगी है, जो ड्राइवर साइड से जो देखने में आ रहा है कि जो ड्राइवर साइड की जो खिड़की पीछे जो भी पोर्शन है वो सारा डैमेज है।
नहीं, अभी तक तो हमने मौके पे भेजा है, अपने टेक्निकल टीम को वहाँ भेजा है, तो वो अभी गए हुए हैं, वो मौका मुआयना करके आएंगे और उसको बता देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी ड्राइवर हैं उनके लाइसेंस चेक किए जाते हैं, उसके बाद ही उनको रूट पर भेजा जाता है। नहीं, मेरे पास ऐसा किसी यूनियन ने कुछ नहीं बताया है, हमारे पास सूची देने के बाद ही उनको लिया जाता है।